नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो संविदा पर बहाली हुई है उसमें गड़बड़ी को लेकर। विश्वविद्यालय सेवा आयोग जिन्हें दायित्व मिला हुआ है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करने का या फिर संविदा पर ही बहाल करने का, पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं और आज दैनिक भास्कर में आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि गड़बड़ी इसमें भी किया गया है। जो आरक्षण रोस्टर है उसको दरकिनार किया गया है और जिनमें शैक्षणिक योग्यता नहीं थी उन्हें भी बहाल किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है वो अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में बिहार में उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया। बदहाल उच्च शिक्षा पटरी पर आए, सभी लोगों को उम्मीद जगी। हमने भी इसको लेकर काफ़ी खबर किया कि अब बिहार के जो विश्वविद्यालय जो वीरान पड़े हुए हैं, खंडहर बनते जा रहे हैं, वहाँ पर दिन जो है पुराने दिन लौटेंगे। लेकिन उसके कुछ लक्षण दिख नहीं रहे हैं। अब देखिए कि सबसे पहले जब उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया तो उसके उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत थी कि कैसे बिहार का उच्च शिक्षा जो है वो देश दुनिया के साथ कदम ताल मिला के चले। तो अभी तक उच्च शिक्षा के नाम पर आप बस यही सुनिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली और 211 प्रखंडों में जैसे तैसे डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भवन भी नहीं है, दूसरे भवन को लेकर बनाया जा रहा है और परमानेंट बहाली होनी चाहिए थी। आप बेट का भी एग्जामिनेशन करवाते, बेट को लेकर चुप्पी है और इतनी हड़बड़ी में ये कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हुआ है। आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर में दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी, बिना नेट पीएचडी नियुक्ति दी, 6 विषयों के लिए जारी चयन सूची में अनियमितता। इसमें दिया गया है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से राज्य के नए राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्तियों में अनियमितता उजागर होने लगी है। आयोग की ओर से 6 विषयों के लिए जारी चयन सूची में आरक्षण नियमों और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को नजरअंदाज करने का गंभीर मामला सामने आया है। एक तरफ जहां राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज का सत्यापन कार्य शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ आयोग की चयन प्रक्रिया पर निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आयोग की कार्यप्रणाली से उन अभ्यर्थियों में नाराजगी है जिनका एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर घोषित कट ऑफ से अधिक होने के बावजूद चयनित सूची से बाहर कर दिया गया। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की अपनाई गई यह अपारदर्शी प्रक्रिया सीधे तौर पर यूजीसी के दिशा निर्देशों और राज्य के आरक्षण नियमों का उल्लंघन है। तो बताएं आपको हम कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है 2020 में 4,500 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का जिम्मा दिया गया। आज तक चल रहा है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ बहुत सारे विषयों में। और हम आपको याद होगा कि हमने शुरुआत में ही प्रश्न उठाया था कि ये जिम्मेदारी बीपीएससी को दी जाए, लेकिन उसमें यह आया कि भाई बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन ही किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए। और छात्र लगातार से विरोध कर रहे थे कि इस संस्था को एग्जाम या भर्ती लेने का से बचा जाए या फिर इसमें व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए जाएं। अब देखिए कि आप डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं और छात्रों का सबसे ज़्यादा विरोध था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में एपीआई सिस्टम का स्वीकार न किया जाए। मसौदा भी बना जिसमें एपीआई सिस्टम को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे पहले संविदा पर यह बहाली की जा रही है और इसमें वही एपीआई
हड़बड़ी में ये बहाली की जा रही है। अरे पढ़ाई इस साल नहीं अगले साल भी शुरू हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि योग्य प्रोफेसर, जब आप प्रोफेसरों की बहाली में ही ये सब खेल होगा, अयोग्य को नौकरी दे दिया जाएगा, तो इस बूते क्या उच्च शिक्षा में विकास होने वाला है। आप बेट का एग्जाम नहीं करा रहे हैं, दूसरे राज्य जो है वो बेट जो अपना जो स्टेट का जो पात्रता परीक्षा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो करा रहे हैं। बिहार में 2001-2 के बाद से हुआ ही नहीं। बहुत सारे छात्र जो हैं उनका कहना है कि भाई ये होना चाहिए बेट का एग्जाम, और बहुत सारे छात्रों का कहना है कि व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है संविदा वाले में। कैसे उच्च शिक्षा में विकास होगा जब 2 नंबरी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर चुन के आएंगे जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास पढ़ाने का क्षमता नहीं है। ये तो फिर महज दिखावा हो गया कि हमने सभी प्रखंड में जो है वो डिग्री कॉलेज स्थापित कर दिए। सबसे पहले तो बिहार में जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय इतने ज़्यादा हैं, उसमें पढ़ाई नहीं होती है। आप जाके देख ले पटना विश्वविद्यालय का क्या स्थिति है। छात्र विहीन हो गया है विश्वविद्यालय। यहाँ तो कुछ क्लास भी हो जाता है, और दूसरे विश्वविद्यालयों में जाइए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, दरभंगा का, मधेपुरा का, आरा का वीर कुंवर सिंह, तिलका मांझी, फहरिस्त है लंबा। सैकड़ों कॉलेज हैं जहां पर वर्षों से क्लास नहीं हुआ। उच्च शिक्षा का मतलब केवल ग्रेजुएशन तक होता है। अभी तक हमने कोई ड्राफ्ट नहीं देखा जिसमें विश्वविद्यालयों को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया जाए। बस बहुत कुछ होगा तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए, बस इसी का डिमांड होता है। लेकिन राज्य सरकार का दायित्व तो बनता है। तो बताएं आपको हम कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो बिहार का है, एपीआई से उसको प्रेम है, और एपीआई ऐसा चीज है जो कभी भी ईमानदारी से नहीं होता है, उसमें आरोप लगना ही लगना है। जबकि देखा जाए तो एपीआई बड़ा ही साफ सुथरा व्यवस्था है, लेकिन नियत नहीं है। बस डिपार्टमेंट बना दो और बाकी सब भगवान भरोसे। कई सारे छात्र लगातार कहना है उनका कि देखिए कैसा स्टेट है हमारा कि इतने बड़े स्तर पर बहाली होने वाला है, और बेट एग्जाम को लेकर कोई एकदम चुप्पी है। और आपको बता दें कि मंशा भी नहीं दिखता है, केवल ड्राफ्ट बन गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयार हो गया कि भाई ये चीज होगा। लेकिन संविदा पर बहाल करके देखिएगा यही होगा कि इन्हीं से 4-5 साल काम करवा लिया जाएगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली लटकते जाएगी। सरकार को अगर सचमुच में उच्च शिक्षा को पटरी पर लाना है तो सारे जो चले आ रहे हैं प्रक्रिया हैं उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा। समय लगेगा, इसमें रातों रात सब कुछ नहीं हो जाता है। और जब तक वो नहीं करेंगे, आप योग्य शिक्षकों की बहाली नहीं करेंगे, कॉलेजों को संसाधन नहीं देंगे, एक वातावरण तैयार नहीं करेंगे, कड़ाई नहीं करेंगे, विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के क्लासेस होते हैं कि नहीं, सिलेबस पूरा होता है कि नहीं, कितने छात्र आते हैं, अटेंडेंस, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। केवल विभाग गठन कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। बड़ा ही अफसोस हुआ ये देखकर कि संविदा पर बहाली होना है, वो उसमें भी खेल हो गया। अफसोस होता है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन छात्रों का कहना है कि प्रक्रिया जो है वो काफ़ी गलत हुई है, और इसमें योग्य कैंडिडेट को दरकिनार किया गया है। भाई भतीजावाद चला है इसमें, नगद नारायण को लेकर भी बातें हो रही हैं। चलिए देखिए अब क्या होता है, आपकी क्या राय है वीडियो में ज़रूर दर्ज करें कमेंट में,
और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।